आप सभी का स्वागत है। मैं शीतल चौहान, क्राइम चेक न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित है सुपारक पीस फाउंडेशन के संस्थापक जी मनीष गायकवाड़ जी। आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल पे। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बहुत ही अच्छा दिन है। आप जानते हैं कि आज ही के दिन उन्होंने संविधान का उद्घाटन किया था और आज ही के दिन बड़ा दिन है। तो आज हम जानते हैं कि इन्होंने आज संविधान दिन में क्या कार्यक्रम रखा। मनीष गायकवाड़ जी, आपका जो संस्था है वो कितने साल में रजिस्ट्रेशन होते? सुपारक पीस फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन हुआ है पिछले 2 सालों से, 2019 में रजिस्ट्रेशन हुआ और हमने रजिस्ट्रेशन भी बाकायदा दिल्ली से फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफिस से करवाया है। एंड वी आर अ टीम ऑफ यूथ्स बेसिकली। यहाँ पर हम लोग सब यूथ्स में मिलकर ये संस्था, ये फाउंडेशन स्टार्ट किया। अभी बाबा साहेब अम्बेडकर जी का दिन है संविधान का, उसके बारे में आपके क्या विचार है? कहना तो बस यही है कि संविधान अगर हर को अगर पढ़ाया जाए, समझाया जाए, तो संविधान जैसा इतना बड़ा नॉलेज कहीं पर भी नहीं। और जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतना परिश्रम करके 2 साल 11 महीना अपना दिन में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो टाइम पे, और आप सोचिए मोर देन 22 स्टेट्स है, मोर देन 300 कास्टेज है, 450 के ऊपर सब कास्ट है। ये सब सोच के 70 साल से एक कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा है। नॉर्मली घर में आप देखिए 8 बंदे रहते हैं, फैमिली रहते हैं, एक दूसरे का बनता नहीं है। लेकिन यहाँ पर 130 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया का, वो सबको बांधा हुआ है हमारे ये संविधान। तो आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? संस्था का उद्देश्य यही है संविधान के बारे में लोगों तक जन जागरूकता पहुँचाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, स्पोर्ट्स को एनकरेजमेंट दिया जाए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये किया जाए। सेकेंडली स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड वुमेंस का एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए, ये सारी चीज़ें इसके लिए। अभी आप जानते ही हैं कोरोना काल में क्या हालत हुई है लोगों की, बहुत सारी तकलीफों को झेला है पब्लिक ने, तो उसके बारे में आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और कोरोना काल में जो सिचुएशन हुई है, ऑब्वियसली सरकार के हाथ में तो नहीं था कि ये सब होने वाला है, और अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन ऐसी है वेरिन सरकार को हम जैसे आम जनता लोगों ने कोऑपरेट करना चाहिए। वो जो निर्देश हमको दे रही है, वी शुड ट्राई एंड फॉलो दोज इंस्ट्रक्शन, तो हमारे बेटरमेंट की यही है। उस संस्था का इस कोरोना का असर तो आपकी संस्था के कार्यकर्ताओं पर आपको भी हुआ होगा? और डेफिनेटली हुआ है। इनफैक्ट पिछले मार्च से अभी तक ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स हो चुके हैं। हम लोग तो कुछ काम नहीं किया। जो काम हम लोग ने स्टार्ट किया था, महानगर पालिका में कुछ लेटर्स दिए थे गार्डन के लिए या अशोक स्तंभ के लिए, वो सारे फिलहाल स्टैंड स्टिल पे आ चुके हैं। और लेट्स सी अभी वंस कोरोना इज ओवर, पैंडेमिक इज ओवर, अभी आपका आगे क्या काम है, क्या कार्य है? अभी फिलहाल कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हमने जो उपक्रम चालू किए आज से लेकर 7 दिसंबर तक, मतलब 26 नवंबर 2020 से लेकर 7 दिसंबर 2020 तक 8 to 9 डेज का उपक्रम हमने ऐसे किया है कि हर एक फैमिली में बंदे ने कम से कम 1 पेड़ लगाना है। ठीक है, 1 पेड़ लगा। अभी फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी यहाँ पर कम से कम 20 लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो 20 लोगों ने कम से कम 1 पेड़ लगाना है। और पेड़ भी क्यों लगाना है, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न ये है। आप सब जानते हैं कि पैंडेमिक कोविड-19 के सिचुएशन में जो मेन सिम्टम दिखा जाता है पेशेंट में, दैट इज़ फॉल ऑफ सैचुरेशन, फॉल ऑफ ऑक्सीजन। तो उन पेशेंट को उनको पता होता है कि जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उनकी हालत क्या होती है। अभी हम लोग फॉर्चुनेटली हमको कुछ हुआ नहीं, तो वी आर ब्रीथिंग वेरी फ्रीली। हमको ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रहा, पर उनको पता है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, एंड सेकेंडली जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आइसबर्ग जो मेल्ट हो रहा है, आज देखिए लास्ट वीक में पूना में था, मूसलाधार बारिश हो रही थी वहाँ पर। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि हमको वृक्ष लगाना है और उसको जगाना है, उनको लाइट देना। क्या बात है, बहुत। तो मतलब इनका कहना ये है कि ऑक्सीजन की वजह से जो कोरोना काल में जो लोग मर रहे हैं, जो लोग ऑक्सीजन के बिना, आप जानते ही होंगे हॉस्पिटल में कितनी बड़ी लूटमारी चल रही है। हॉस्पिटल में कोरोना के नाम से बहुत ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। तो आप इन साहब का यही कहना है कि कोरोना के काल में आप सभी को एक झाड़ अपने घरों में, अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस के बाहर या अपने गार्डन एरिया में कहीं पे भी आप एक झाड़ उगाइए, ताकि लोगों को ऑक्सीजन के लिए बहुत ऐसा राहत मिले और उन लोगों को काम आए, क्योंकि ऑक्सीजन आपके और हमारे लिए एक जीवन दान है और झाड़ ज़रूर लगाना चाहिए। इनकी संस्था का ये उद्देश्य है। बहुत 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 बढ़िया बात है ये। और आगे आपकी क्या इच्छा है?
वंस एक बार ये पैंडेमिक थोड़ा कम हो जाएगा, इसका असर कम हो जाएगा, तब हम लोग प्योरली फोकस करने वाले हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं, नंबर 1, वो मेल हो या फीमेल हो इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। सेकेंड, जो विडोज़ है, जो विधवा महिला है, उनके लिए। और सेकेंड, थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट जो हैंडीकैप है, जिसको सुनाई कम देता है, जिसका हाथ डिसेबल्ड है, तो ऐसे 3 कैटेगरी लोगों को हम लोग उनके लिए स्पेसिफिकली रोज़गार कैसे किया जाए, तो उस पर हम लोग का फाउंडेशन है, उस पर फोकस करने वाले हैं। सेकेंडली, जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं इन तीनों कैटेगरी के लिए, विडोज़ के लिए, हैंडीकैप के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए, वेरी दिस कैटेगरी दे गेट एक्स अमाउंट, 1000 रुपये से लेकर 2000 उनके अकाउंट में हर महीने जाते हैं। पर हम पढ़े लिखे भी गवार हैं, मैं खुद ये मानता हूँ, जहाँ पर हम लोग वो शासन ने जो किया है, हम लोग उस लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर इस बहाने अगर किसी मेरे बहन जो विडो है, अगर उनके घर का अगर 2000 हर महीने का भी जाता तो हमको ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो वो हम लोग वंस दिस कोरोना थोड़ा कम हो जाएगा, मेरे को स्टार्ट कर जाएगा। यहाँ वैसे ही बहुत सारी गंदगी देखने को मिलती है, नाले काफ़ी सारे ऐसे खुले पड़े मिलते हैं, साफ सफाई की बहुत कम योजना है यहाँ पे। नगर पालिका है सही से मतलब काम नहीं कर पा रही है, बहुत सारी गंदगी है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बाबा साहेब आम्बेडकर की जो प्रतिमा है, उनके बिल्कुल सामने वहाँ पे कचरे का ढेर है, वहाँ पे खड़े रहना, तो उस गंदगी को ज़रा साफ सफाई करवाना चाहिए। आपको इसके बारे में क्या विचार है? मैम, आई थिंक मैं आपको सल्यूट दूंगा, आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत माइन्यूट है, ठीक है। आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 2 साल से इस चीज़ के लिए मैं महानगर पालिका में मेरी पूरी टीम हम लोग चक्कर काट रहे। माजी महापौर रुपेश यादव सर थे, उनके पास हमारा लेकर गया, हमारे गांव के वती, पूरे गांव के वती से सबका सिग्नेचर, नाम, नंबर सब कुछ महानगर पालिका में गया है। आयुक्त सर के पास गया, नगर पालिका में गया है, प्लस जो स्थानिक नगर सेवक थे जो अभी 2 महीने पहले थे, तब थे, आदरणीय अरुण यादव सर, उनके पास भी लेकर गया, सब कुछ हो गया। पर होता है ना, कुछ इश्यूज हुए हैं शायद से, प्रॉब्ली अभी कोरोना का भी इश्यू हुआ है, दैट्स द रीज़न ये गंदगी दिख रही है। इनफैक्ट मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये मुद्दा उठाया है। अभी पूरा सब कुछ कोरोना की वजह से स्टैंड स्टिल हो चुका है, आप भी थोड़ा हमारे तरफ से थोड़ा सरकार को नहीं, पूछेंगे ज़रूर तो। ज़रूर हमारे क्राइम चेक न्यूज़ 24 से ये महानगर पालिका को विनंती है कि हम यहाँ पे नाला सोपारा टाकी रोड में खड़े हैं, अभी इस वक्त उपस्थित है, बिल्कुल बाबा साहेब आम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने ही कचरे का ढेर है, वो जल्द से जल्द साफ़ किया जाए, ये हमारी विनंती है। और आगे आपका जो कार्यक्रम है इसी तरह से बाबा साहेब आम्बेडकर जी के लिए हमने पहले भी देखा था कि आपने बाबा साहेब आम्बेडकर जी के वक्त ही आपने प्रोग्राम रखा था, तो आप बाबा साहेब आम्बेडकर जी की ज़्यादा हित में रहते हैं। मैम, ऐसा नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के सिर्फ हित में रहते। मेरा हित ज़्यादा क्वेश्चनिंग पे है, रीजनिंग पे है, साइंस पे है, टेक्नोलॉजी पे है। एंड जिस दौर से बाबा साहब अम्बेडकर निकले हैं, अब सोचिए आज आप भी खड़े होकर जो मुझे आम इंसान को जो सवाल कर रही है, जो ताकत भी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। तो ये जैसे आप न्यूज़ चैनल्स भी आप देखोगे, प्लीज़ बुरा मत मानना, हर एक न्यूज़ चैनल सर्व करने के बाद आपको एक राशि का एक चैनल दिखेगा जो 24 घंटा सिर्फ राशि के ऊपर ही रहता है। तो मेरी दरख्वास्त है आपके थ्रू पूरी जनता को, सारे न्यूज़ चैनल्स, मीडिया को, कि एक ऐसा चैनल बनाया जाए जहाँ पे दिन में कम से कम 1 से 2 घंटा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके एक सेक्शंस बताए जाए। अगर वो बताए जाएंगे ना, ये पाखंड, ये सारी चीज़ें हैं, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। साहेब का जो संविधान है आज है, और आप जैसे लोग एकदम आज़ादी से बोल पा रहे हैं, आज अपनी अपनी जो सहायता है वो सरकार से डायरेक्टली मांग पा रहे हैं, तो इसकी ताकत बाबा साहेब आम्बेडकर जी है। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। बहुत ही हम खुशनसीब लोग हैं। हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और आपको अभिनंदन करते हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। क्राइम चेक न्यूज़ 24 आपका स्वागत करता है, हमेशा की तरह आगे बढ़ते रहिए, आपका काम आगे होते रहे और आप लोगों के लिए आप ऐसे ही खड़े रहो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। क्राइम चेक न्यूज़ 24 से शीतल चौहान यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। क्राइम चेक न्यूज़ 24 से मैं शीतल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बाबा साहेब आम्बेडकर जी के दिन के शुभ अवसर पर हमारी मुलाकात RTI की जो सर चीफ मिनिस्टर है चंद्रकांत गायकवाड़ जी उपस्थित है। आइए उनसे मुलाकात लेते हैं, उनसे जानते हैं कि वो बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जो संविधान है उसके बारे में उनका क्या कहना है और आगे किस तरह से वो फॉलो करते रहते हैं। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम या ठिकाणी
एकाहत्तराव्या संविधान दिनानिमित्त सर्व भारतीयांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी आज आपल्याला आपलं स्वागत करतो। आज संविधान दिवस इथे साजरा करत असताना जवळजवळ 15 वर्ष झाले आम्ही या ठिकाणी मनीष गायकवाड फाउंडेशन आता नवीन स्थापन झालं 5 वर्षापूर्वी, परंतु आम्ही जवळजवळ 15 वर्षापासून या ठिकाणी हा संविधान दिवस साजरा करतो आणि फार मोठ्या संख्येने या ठिकाणी या स्टेजवरती समोरच्या स्टेजवरती हा कार्यक्रम आम्ही राबवत होता। परंतु आज या महामारीच्या काळामध्ये कोरोनाच्या विषयावर धरून आज या ठिकाणी आम्ही हा कार्यक्रम थोडासा या ठिकाणी लोकांसमोर घेतलेला आहे तर बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी। तर या ठिकाणी हा आम्ही कार्यक्रम राबवत असताना या ठिकाणी जे काय आपल्या तिथल्या परिसरात जे काय अभियान असतील म्हणजे जे स्वच्छता अभियान असेल, एखादं वृक्षारोपण असेल, आज यासमोर आपल्यासमोर त्या गेटच्या समोर जी दिसतं ती झाडं देखील आम्ही या सुपरचित फाउंडेशनच्या माध्यमातूनच आणि या संविधानाच्या दिनानिमित्तच आम्ही या ठिकाणी वृक्षारोपण केलेले आहेत आणि ही वृक्ष जी जगली आहेत ही केवळ नगरपालिका नाही तर आम्ही आमच्या सगळ्या मंडळाच्या सर्व आमच्या गावातल्या स्थानिक लोकांनी कार्यकर्त्यांनी त्याच्यावरती मेहनत घेऊन ही वृक्ष जगवलेली आहेत। तर असे अनेक उपक्रम या ठिकाणी विधवांना साड्या वगैरे वाटप किंवा ज्या नगरपालिकेतले जे कामगार लोक आहेत त्या कामगार लोकांना कपडे वाटप, असे गरीब लोकांना गरजू लोकांना कपडे वाटप असे अनेक कार्यक्रम आम्ही दरवर्षी घेत असतो। परंतु ह्यावर्षी आम्ही कोरोना त्याच्यामुळे आम्ही हा साधा कार्यक्रम घेतो। तर आजचा हा कार्यक्रम आम्ही संविधान दिवस साजरा करत असताना आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी आम्हाला योगदान मिळत असतं आणि तुम्ही आपण या ठिकाणी विनंती करतो की तुम्ही तो मुद्दा उठवलेला आहे या ठिकाणी की बाबासाहेबांच्या पुतळ्यासमोर कचरा, तर ह्या कचऱ्यासंदर्भात आम्ही वारंवार तक्रार केलेली आहेत। आता यापुढे आम्ही त्याचा फॉलो करून लवकर त्या ठिकाणी ते सुशोभीकरण करून त्या ठिकाणी गार्डन तयार करणार आहे। तर त्याच्यावरती आम्ही पाठपुरावा करून आम्ही लवकर त्या ठिकाणी तो गार्डन तयार करू अशी या ठिकाणी आपल्याला और हमारे बीच कमलेश भाई भी उपस्थित है। सबसे पहले इंशाल्लाह का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज के दिन आप यहाँ पे आए और आज का दिन संविधान दिन के बारे में क्या बोलूँ कि भारत देश के लिए आज का सबसे बड़ा गौरव का दिन है। यही नहीं कि शेड्यूल कास्ट हो या कोई दलित समाज का हो, उन्हीं के लिए संविधान दिन मनाया जा सके ताकि भारतवर्ष में जो 135 करोड़ लोग हैं हर एक लोगों के लिए ये आज का दिन बहुत बड़े गौरव का दिन है। और 1950 में 26 नवंबर 1950 में बाबा साहब ने हमारे देश में ये बहाल किया था और आज उसी के ऊपर आज भी देश चल रहा है। यही कहूँगा कि आज के दिन के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आपका तहे दिल से स्वागत। ये कमलेश काकड़ी जी से मुलाकात हुई थी हमारी। ये समाज सेवक है, आप सभी इनको जानते होंगे। नाला सोपारा टाकी रोड में इनके कार्य का कोई नाम नहीं है। यहाँ पे आए दिन इन्होंने समाज के हित के लिए काफ़ी काम किए हुए हैं। इन्हें यहाँ पे कौन नहीं जानता, पर बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात लेकर और हम इसी तरह चाहते हैं कि आगे भी आप समाज की सेवा करते रहिए और आगे आप बढ़ते रहिए। धन्यवाद।